नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। वैसे आप पीछे देख ही रहे होंगे कि एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव विजेंदर सिंह के साथ हमारा इंटरव्यू है, लेकिन जब मेरे को विजेंदर सिंह का नाम याद आता है तो हमेशा ऐसे सुनता हूं तो मुझे यह विजेंदर सिंह की यादें ज्यादा ताज़ी हो जाती हैं जब जो बाउट के बाद होता है, द विनर इज विजेंदर सिंह। ये मेरा फेवरेट पोज है और इस पोज में मेरी एक पिक्चर भी है विजू आपके साथ 2008 ब्रॉन्ज जीतने के बाद। मैंने एक फोटो है आज। आज ये बिल्कुल ताजा है। लेकिन बॉक्सिंग तो विजेंदर को हम देखते हैं लगातार बॉक्सिंग में क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, लेकिन अब एक दूसरे फील्ड में जा रहे हैं और पहले भी कदम रख चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा बड़ा कदम रखा है विजेंदर आपने। और आप आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो कि बॉक्सिंग के बाद भी करियर होता है, क्या क्या आप कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान, लेकिन आप हमेशा से हमारे भाई रहे हैं और आप हमेशा हमारी जान रहे हैं और ऐसा ही रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई नो आप सब कहते हैं बहुत मोहब्बत है हमें। एग्जैक्टली और हमेशा फॉलो हम आपको करते रहे। लेकिन विजेंदर, ये हीरो से विलन बनने वाली कहानी, इस मूवी में मैंने ट्रेलर देखा, डरा रहे हो। मैं डरता तो वैसे भी हूं आपसे, मैं सही बताऊं, मैं पास में ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूं, पंच से दूर रहूं, तो वो डराते वैसे भी हो, लेकिन आप इस एक्शन में भी, उस अपीयरेंस में भी भाई साहब आप लग रहे हो कि है कुछ इंटेंसिटी, वो मारोगे। वो इस बारे में बताओ, ये हीरो विलन बना तो इस सफर में कितना मुश्किल था, कैसे ये आपने फैसला किया कि इस रोल को मैं कर लेता हूं भले ही ये नेगेटिव रोल है? समीर भैया, थैंक यू। पहले तो आपने इतनी अच्छी तारीफ कर दी मेरी एक्टिंग की लाइक लग रहा है ट्रेलर देख के लोगों की लाइक मैं इवल काइंड ऑफ गाय हूं जो बिल्कुल बिल्कुल इंसेंसिटिव दिखाई दी मेरे कैरेक्टर में। तो आई होप कि जनता भी देखेगी, बिकॉज ये इसकी एक बारीक नजर चाहिए जो आपके पास है। आई होप कि जनता भी देख पाए आपकी नजर से। और रही बात मैंने ये कैरेक्टर क्यों चूज किया, बिकॉज सलमान खान भाई थे और उनके साथ बहुत सारे सीन हैं मेरे इस मूवी में, तो एक वो बड़ा एक मेन कारण था। और जब भाई का मेरे को फोन आता है कि लाइक अपन मूवी करते हैं, अपन लेट्स डू दैट, तो मैंने बस एक ही बात उनसे एक पूछा था, भाई मैं आपके साथ सीन है या नहीं है ये बताओ मेरे को। मेरे साथ बहुत फाइट है तेरी। मैं चलो ठीक है डन। मैंने उसके बाद कुछ नहीं पूछा कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ मूवी में क्या नहीं है, आपके साथ सीन है, दैट्स एनफ, दैट्स इट। बिल्कुल। और इस फिल्म के दौरान आपको स्क्रिप्ट दी गई तो आपको मतलब ये था कहीं एक बैक ऑफ द माइंड जो नर्वसनेस एक बाउट से पहले भी होती है, हम आपको बहुत बार मिले बाउट के पहले भी, बाउट के बाद, लेकिन इसमें क्या फर्क था स्पोर्टिंग एरिना से निकल के फिल्म में? दोनों में परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, दोनों परफॉर्मेंस में पॉइंट्स मिलेंगे अलग अलग अंदाज में, तो क्या कोई नर्वसनेस थी विजेंदर? आई थिंक एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। जो मैं अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत जो बुक होती है रीड कर लेता हूँ थोड़ी सी, तो एक बड़ी अच्छी लाइन है कि लाइक मैंने एक दो कल टीवी चैनल में बताया था कि जिंदगी ऐसी जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे कर रहे हो जिंदगी जी रहे हो। तो जो मैं इस कैरेक्टर में वो मैं एक बड़ा लंबा डायलॉग दे दिया, मेरे को जाते ही पकड़ा दिया किसी ने। तो लेकिन मैं ये सोचता रहा कि मैं इसको तो मैं एक दिन में नहीं कर पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है। देन सलमान भाई टोल्ड मी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि लाइक तू विजेंद्र सिंह बॉक्सर नहीं है, यू आर एक्टर, यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर जो इवल है, जो उसको ये चाहिए। और पूरा एक पेज का इतना बड़ा लंबा डायलॉग था कि 14 साल की उम्र में मैं हरियाणा से दिल्ली आया, फिर मैंने ये किया, मैं वो किया, इतना करप्शन किया कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो विद इन 20 मिनट्स मैंने सारा इतना बड़ा पेज का डायलॉग भाई को करके दिखा ऑन द कैमरा, और उन्होंने पूरा शूट किया प्रॉपर तरीके से। तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसको एक बिलीव करना पड़ता है कि जो भी आप प्ले करते हैं उसको, भाई यस यू आर दैट गाय, यू आर नॉट बॉक्सर, यू आर नॉट विजेंद्र सिंह एनीमोर, नो यू आर महावीर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और मेरे को इसकी तरह सोचना है। फिर तो वो जहन में आ जाती है फिर सब चीजें। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया सुन के और इंतजार कर रहा हूं मैं इस पिक्चर को देखूंगा जरूर। और मुझे जब पता चला था कि आप इस मूवी में हो तो मुझे दिल किया था कि कॉल करूं और पूछूं विजेंदर कब इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो दिन आ ही गया आज। और विजेंदर, अगर बात करें सलमान खान के साथ इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि
सलमान खान खुद एक पहलवान है एक तरह से, उनका उनका एटीट्यूड जो है वो स्पोर्ट्समैन वाला है, सोल जो है स्पोर्ट्समैन वाला है। बिल्कुल। तो वो क्या इजी था आपके लिए सलमान खान के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे को समझना? बहुत बहुत अच्छे इंसान है मैं कहूँगा, बिकॉज़ मैं बहुत अरसा हो गया अभी अभी मेरी फर्स्ट मुलाकात उनकी साथ हुई थी 2008 में हुई थी। और गौतम सिंघानिया जो हैं हमारे इसके रेमंड के जो वो ले गए थे मेरे को उनके घर पे। और वन ऑफ द बेस्ट, उसके बाद से हम ऑन एंड ऑफ हमारी बातें होती रहती थी, सब कहीं न कहीं मूवी के रिलेटेड या कुछ ना कुछ चलता रहता था, ऑन एंड ऑफ मिलता रहता था मैं उनसे। लेकिन सेट पे जब भी जाते थे वो बड़े काम, बड़े ईज़ी और बहुत हार्ड वर्किंग मेरे को दिखाई दिए। बिकॉज़ मैंने कई बार सोचा कि जैसे मेरे ज़हन में, जैसे आप लोगों के ज़हन में है कि भई सलमान खान तो क्या करता हो यार, इसको तो बस एक्टिंग करनी है, निकल जाना है। हम्म। बट ही इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। जहाँ भी मेरे शूट थे उसमें भी वो आते थे। एक म्यूज़िक की रिहर्सल होती थी, वहाँ भी जाके बैठते थे कि लाइक क्या हो रहा है, कि कौन किसका म्यूज़िक कितना कम है, किसका ज़्यादा है। और जो दूसरे एक्टर थे उनके साथ जो एक्टिंग हो रही थी, वहाँ भी जाके वो इन्वॉल्व होते थे कि लाइक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सेट पे। तो ये बहुत मेरे को बड़ा इम्प्रेस किया कि यार ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से। ये बात तो है, लेकिन मैं अपने जो व्यूअर्स है ना उनको एक बात बताना चाहूंगा। विजेंदर ने जब कदम रखा था बॉक्सिंग रिंग में, हमने 2006-7 से देखना शुरू किया विजेंदर को। एकदम यंगस्टर आए थे, है ना, गोरे चिट्टे बॉक्सर लगते ही नहीं थे, ऐसा लगता था जैसे टॉप गन के टॉम क्रूज आ गए। तो तो विजेंदर आपके थैंक यू। आपके ना आपके जो दोस्त थे या आपके बॉक्सिंग फ्रेटर्निटी थी, हमेशा ये कहते थे कि बहुत हैंडसम है विजेंदर के। ना विजेंदर को एक वो है कि मुंह पे पंच नहीं लगना चाहिए, मतलब कितना जबरदस्त आप बचाते थे अपना हेडमेट, जैसे गावस्कर बाउंसर से बचे बिना हेलमेट पहने। आप इतने सारे पंचेस, जो आपने इतना लंबा करियर आपने अपने शक्ल को बचाया, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मालूम था कि आपके पास गुड लुक्स हैं। और क्या आपको ये था कि किसी ना किसी दिन मैं फिल्मों में जाऊंगा, चाहे वो आज से 15 साल पहले की बात हो? ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी, तभी ये कहीं उभर कर आई किसी स्टेज में? कब आया आपको ऐसा लगा कि हाँ यार एक्टिंग भी करनी चाहिए मुझे? हम लोगों ने तो नहीं सॉरी इंस्पायर भाई, कर मैं दिया हरियाणा कि आप बहुत हरियाणा से हैंडसम हो, आपको बिलोंग एक्टिंग करता करनी हूँ। चाहिए? हाँ, हाँ, नहीं मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का हर बच्चा जिसकी कहते शक्ल पे 12 बजे रखे हो ना, तो भी कहता है कि लाइक वो कहेगा कि नहीं मैं एक्टर हूँ यार, मैं थोड़ी ना मैं छोड़ दूंगा। हाँ। तो ये होता है हमारे ना नॉर्थ में ना, हमारे लिए बॉलीवुड बहुत बड़ा है। तो मैं जब भी ट्रेनिंग करता था तब भी पंच लगते थे, पिटाई होती थी। मैं कोच को बोलता था मैं आराम से मरवाइए कोच, मैं कहीं कल ना कहीं मैं बॉम्बे में काम भी करना, मेरे को फिल्में भी करनी है। तो बड़े कोसा बड़े वो गुस्सा होते हो, तू करना, तू काम कितने करना, तू जा तेन मच पेड़ मारनी, तू ये वो। तो बहुत सारी चीजें होती थी, बट वो कहते ऊपर वाला खुदा देखता है, भगवान हाँ। देखता है, और फाइनली कहते सब चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। हाँ। ये बात हाँ, सही है, तो ये बात पहुंच सही। गए, लेकिन हम बॉम्बे में पहुंच गए। मैं 8 से पहले जब मैंने ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया। उससे पहले मैं कभी मुंबई नहीं गया था इससे पहले। हम्म। ये वाकई वाकई हार्ड वर्क जो है वो काम आती है, और आपके लुक्स नहीं, ये आपके बॉक्सिंग के अचीवमेंट्स है जो आपको बॉम्बे या लेके गई है, और लुक्स तो बाद में काम आए जी, हैं डेफिनेटली, वो दैट्स एक ट्रू। एस्पेक्ट जरूर है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी की आपने, ये कितना आपको एक अच्छा बॉक्सर बनने में, बॉक्सिंग को और समझने में, लाइफ को समझने में कितना काम आया है जब से आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में स्टेप इन किया विजेंदर? प्रोफेशनल बहुत अच्छी है समीर भैया, बहुत बड़ा समंदर है। आप कहते हैं इसमें कभी भी फाइट कर सकते हैं, किसी के साथ भी फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 10-12 राउंड की फाइट होती है, जो कहते हैं प्रॉपर हार्डकोर बॉक्सिंग हम्म। होती है, वैसी बॉक्सिंग कर सकते हैं। अभी अगर आप एमेचर की बात देखेंगे तो आपको 4 साल में एक टूर्नामेंट आता है जिसको आप ओलंपिक्स कहते हैं, जो बहुत कहते हैं कि एक प्लेयर को बहुत ऊंचाइयां देता है। अगर वो उसमें जीते तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें हार जाते हैं तो फिर 4 साल का फिर वेट करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है, लंबा समय। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आप हर साल तकरीबन 3-4 फाइट कर सकते हैं। हम्म। हर साल कुछ ना कुछ नया टाइटल के लिए जा सकते हैं, बिकॉज 3-4 टाइटल है इसमें जो वर्ल्ड टाइटल है। और जो बाकायदा कहते बॉक्सिंग की जो कंफर्म जो बॉडी है उसके तहत ये फाइट होती है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा समंदर है हम्म। प्रोफेशनल बॉक्सिंग। लेकिन मैं सबको यही कहूंगा कि आप पहले एमेचर में अच्छा कीजिए, उसके बाद प्रोफेशनल में जाएंगे तो आपके रास्ते बहुत आसान जी खुल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले मैं फिर फ़िल्मों में कूदूँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विजेंदर, आपने ऑलरेडी बहुत इंस्पायर किया, सिर्फ़ बॉक्सर्स को नहीं,
बल्कि हर स्पोर्ट्समैन को, कि कैसे आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, अलग फील्ड में भी जा सकते हैं। मैं भी फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था विजेंद्र, और मैं जर्नलिस्ट बना, एंकर बना, तो मेरे भी एक छोटे लेवल पे मेरे भी दोस्त इंस्पायर हुए, मेरे यंगस्टर, मेरे जो जूनियर्स थे वो इंस्पायर हुए कि देखो फुटबॉल से जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, एंकर भी बन सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आपने वो काम किया ही है, क्योंकि आप बॉक्सिंग के लिए वो हो जो क्रिकेट के लिए सचिन है या टेनिस के लिए सानिया मिर्जा है, तो बॉक्सिंग के लिए आप हो। आपने बॉक्सिंग को सबको एक वो दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप स्टार बन सकते हो, आप घर घर में पहचाने जा सकते हो। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सोल जो आपकी आत्मा जो है वो स्पोर्ट्समैन वाली है, तो क्या गिव इट बैक, क्या आप बॉक्सिंग में कभी एकेडमी या क्या यंगस्टर्स को देखना या बॉक्सिंग को प्रमोट करना, ये भी थॉट आपके दिमाग में है? आज आप 30s में हो, कल आप 40s में जब जाओगे और सीनियर हो जाओगे, क्या आप बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए भी आपके दिमाग में है, बैक ऑफ माइंड की, अभी भले प्लान नहीं हो लेकिन एक थॉट आपके दिमाग में है कि बॉक्सिंग भी प्रमोट करूंगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। बॉक्सिंग तो कहते हैं, हम जहां भी जाता हूँ विजेंद्र सिंह बॉक्सर, मैं तो अपनी ट्विटर बायो में बॉक्सर विजेंद्र हाँ। लिखा है, तो पहले बॉक्सर उसके बाद विजेंद्र आता है। रही बात इसको समाज को वापस देने की, तो देखिए वो तो मैं अभी कोच वोच का अभी मैंने शुरू नहीं किया, मैं नहीं अभी नहीं, खुद बिल्कुल। फाइटिंग कर रहा हूँ। हाँ। मैं सोचा था कि क्या 2 फाइट करूंगा इस साल भी, और जब टाइम आएगा तो ऑफ कोर्स मैं सोसाइटी को जो इतना मेरे को प्यार है और इतना कहते प्राउड दिया है, तो मैं को वापस जरूर दूंगा। तो जहां भी मौका मिलेगा तो कहते बॉक्सिंग के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मैं अभी लड़के आते हैं, वो तो ये बात अलग है कि फेडरेशन वाले कंसर्न नहीं करते हमसे, बट ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जब भी मौका आएगा, टाइम आएगा, तो विजेंद्र सिंह हमेशा बॉक्सर, हिंदुस्तान के जो बॉक्सर उनके साथ खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपसे आपसे आपको कोच बनने की सलाह नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि किसी दिन आप अपनी ऐसी एकेडमी बनाएं जिसमें आप 10 कोचेस हायर करें, आप सिर्फ ओवरसी करें पूरे देश के टैलेंट को, आप सिर्फ देखें, कोचिंग नहीं देनी है वे विजेंद्र देखिए, जैसे स्टार नहीं ने। नहीं, दैट्स रॉन्ग, गलत है। आप अच्छा। अभी वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या? जैसे आप सपोज लाइक मैंने बॉक्सर वो कर दिया, लाइक ट्रेन किया, लेकिन बॉक्सर कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद नेशनल पे जाएंगे, राइट? लेकिन एट द मोमेंट आना उनको वहीं कोच के, सीनियर कोच के अंडर ही आना पड़ेगा, जो नेशनल टीम में होता है उसके अंडर आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लाइक आप तैयार कीजिए, लेकिन आपको उसको हरा देंगे। बहुत सारी चीजें होती है, इन्वॉल्व होती है इसमें, आपको ही मालूम है, हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है। तो आप चीफ कोच बनिए, या हिंदुस्तान की जो बेस्ट क्रीम है पहले उसको तैयार कीजिए, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर यस कीजिए, यस। अपने अनुभव बताइए, ओलंपिक में ये होता है, ऐसे होता है। बिकॉज बहुत सारे नए लड़के होते हैं, उनको नहीं मालूम ओलंपिक कैसा होता है। जैसे एग्जैक्टली। मैं फर्स्ट 2004 में गया था, तो बिल्कुल कहते आंखें खुली खुली रह गई थी ओलंपिक्स बिल्कुल। देख के। हाँ। तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है उसकी परफॉर्मेंस में। करेक्ट। तो हम अपने एक्सपीरियंस, जो और लड़के, मैं नहीं कहता मैं मुझे ये जिम्मेदारी दो, जो और लड़के हैं उनको भी बताओ, उनके साथ इंटरेक्शन करवाओ, भैया क्या हुआ था, कैसा मैच हुआ था, क्या अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो अनुभव बहुत बढ़ता है इस चीज से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे मालूम है कैसे पहले ओलंपिक्स में अभिनव जी बिंद्रा गए आपको तो 2000 मालूम है, में। बिल्कुल आपने देख रखा है सब कुछ, या दैट्स हाँ ट्रू। बिल्कुल, नहीं सही। मैं इसलिए ये जो है ना, आपने आपने कहा ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, बिल्कुल वही मैं यही या जानना चाहता हूँ कि आप इनसे इंटरेक्ट करें, जो ओलंपिक कंटिजेंट है या जो अपकमिंग बॉक्सर्स हैं। एक एक टिप भी जो होता है करोड़ों रुपए का होता है, क्योंकि वो काम आता है चैंपियन बनाने में। ये मैं आपसे दैट्स ट्रू, जानना चाह रहा दैट्स था। ट्रू। एनीवे, फिल्मों की तरफ बिल्कुल। चलते हैं, आपकी आपकी फिल्म की तरफ। सलमान खान की बहुत बात हो गई, थोड़ा हीरोइन के बारे में बताइए। आपके आपके दूसरे कास्ट भी थे, कोई ऐसी बात हुई जो बड़ी मजेदार, कोई ऐसा कोई वाकया जो याद आता है हीरोइन के साथ? बड़ी सुंदर हीरोइन आपके साथ है, और मेरे ख्याल से वो वही थोड़ा बताइए कुछ विजेंद्र। हीरोइन की अब किसी ने मेरे को फेसबुक पे सवाल पूछा था मेरे कि लाइक ना भाई साहब, इतने सॉन्ग आ रखे आप कहीं नहीं दिखाई दे। मैं क्या भैया, अपन पंच मारने वालों में से हैं, अपन नाचने वालों में से नहीं। तो मेरा काम में क्या फोड़ने का है, तोड़ने का है। तो हाँ। मेरा इसमें कोई सॉन्ग वोंग में, इसमें मैं डांस का नहीं है। मैं ज्यादा मोर इनटू फाइटिंग इन दैट वन। हाँ। लेकिन भाई के साथ बहुत सारे फाइटिंग सीन है। तो अब ये कल मूवी आ जाएगी तब देखिए, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगा कि उस सीन में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, हाँ। कैसे हुआ था। तो भाई के साथ शूट करना, कहते कि बिल्कुल हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। ये नहीं हो सकता कि लाइक दोबारा से करना या इंप्रेशन अच्छे नहीं आए, बिकॉज आपको परफेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज भाई भाई है भैया। बिल्कुल। अच्छा विजेंद्र, एक आध और सवाल, और वो आपके घर से जुड़े हुए। भाभी ने, मतलब वाइफ ने आपके क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन है, और आपके बच्चों का क्या रिएक्शन है? एक तो खुश बहुत होंगे कि पिक्चर में आ रहे हैं, और आपके बच्चे अब शायद ये समझ भी रहे हैं कि क्या मतलब है, विजेंद्र सिंह कौन है, पापा कौन है, और विलेन बनने पर क्या रिएक्शन था?
नहीं, वो खुश है, अपनी लाइफ में खुश है, दे आर वेरी मच हैप्पी। लेकिन बर्थडे, जब मेरा बर्थडे था लास्ट ईयर 29 अक्टूबर को, वो मेरे साथ थे, बॉम्बे में शूट कर रहा था भाई के साथ। और मैंने आई थिंक 28 को भी हम शूट कर रहे थे। मैंने भाई को बताया, मैं भाई कल मेरा बर्थडे, मेरी फैमिली आ रही है, ये वो ना, चल ठीक है अपन, मैं हो गया, चल भाई भूल गए होंगे। फिर नेक्स्ट डे 10-11 बजे आई थिंक वो सेट पे आते हैं, और देन ही स्टार्ट सिंगिंग हिज ओन हैप्पी बर्थडे बॉक्सर भाई, हैप्पी बर्थडे बॉक्सर भाई। तो मैं क्या यार, इतना बड़ा बंदा हो गया, ही स्टिल रिमेम्बर माय बर्थडे, एंड दैट्स वन ऑफ द लाइक बेस्ट गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट यू कैन से दैट। और तभी मेरी फैमिली मेरे साथ थी, अबीर अमरीक मेरे साथ थे, मेरी वाइफ साथ थी, सबसे अच्छी तरह मिले, खाना खाया, रोटी खाई, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे। तो ये भाई ही कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई दूसरा स्टार कर सकता है सब चीज। बिल्कुल बिल्कुल। हम जितना, मैं आपसे इस ऑनलाइन बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप वक्त के साथ और जो है विजेंदर, आप बेहतर होते जा रही हैं। ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आपकी सोच, आपका इंटेलिजेंस लेवल हमेशा से था वो, और पूरी दुनिया घूमने से आप और बेटर ह्यूमन बीइंग बनकर उभर कर आए हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि हमने विजेंदर को देखा है जब विजेंदर वाज अ लिटिल किड, और सिर्फ बॉक्सिंग और पैशन और चैंपियन वाला, और अब एक अलग विजेंदर। लेकिन विजेंदर, जाते जाते एक ट्रेलर देख रहा था, उसमें बड़ा जबरदस्त डायलॉग आपने दिया, वो वाला डायलॉग मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वो डायलॉग प्लीज सुना दो, वन लाइनर है वो। सुनो भैया, अभी ओके, हम मारते हैं, आपने कोई डायलॉग दिया है, मैंने अभी अभी वो ट्रेलर देखा। हाँ हाँ, मैंने अभी उसमें, मेरे को भी याद नहीं है भैया, मैं बिकॉज मैं बाहर था कहीं पे, मैं भी हाँ क्या था, पावर को समथिंग लाइक दैट था ना। हाँ अभी डायलॉग भूल जाता हूँ यार मैं अभी, बिकॉज मैं, बड़ा मुश्किल होता है डायलॉग को लेकर ना। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बट मैं जो आपने मेरी, हाँ, क्या डायलॉग था यार, अभी आई जस्ट लीव इट। अभी रजत जी को मेरा थैंक यू बोल देना, बिकॉज उनसे जरूर, बहुत सीखा, आपके उनसे बहुत सीखा मैंने। और बिल्कुल, डायलॉग मैं कभी स्टूडियो में आके सुनाऊंगा उनको। जरूर जरूर जरूर। आपकी पिक्चर किसी का भाई किसी की जान, हम पूरी, हमारी शुभकामनाएं पूरे इंडिया टीवी परिवार की तरफ से विजेंदर की सुपर हिट हो, और हम आपके एक्टिंग देखने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर का नाम कुछ भी हो, लेकिन आप हमारे भाई हो और आप हमेशा हमारी जान रहोगे हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। गुड लक टू यू फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू विजेंदर सिंह। तो ये पूरी कहानी आपने सुनी, कैसे एक हीरो विलेन बना। लेकिन गलत मत समझिएगा कि मैं हीरो को विलेन बना रहा हूं, नहीं, इस विलेन में भी हीरो है। और विजेंदर सिंह ने हर किसी को प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है कि आप बॉक्सिंग भी कर सकते हो, और बॉक्सिंग के बाद आप एक्टिंग भी कर सकते हो। बात काबिलियत की होती है, बात विश्वास की होती है, और विश्वास हो तो हर मैदान में अपना परचम आप लहरा सकते हो। और इस कहानी का नाम है विजेंदर सिंह। और अब हमें भी इंतजार है कि विजेंदर सिंह की ये जो फिल्म है ये आए और हम सब देखें। इस चैंपियन को हमने ओलंपिक में मेडल लेते हुए तो देखा है, अब फिल्मों में किस तरीके का एक्शन ये करते हैं, इसको देखने का हमें इंतजार है। आई होप कि आपको मजा आया होगा विजेंदर सिंह से इस बातचीत का। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार फिर वही, इंडिया टीवी स्पोर्ट्स में इस तरीके के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमेशा हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए जरूर इंडिया टीवी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रहे, नहीं तो विजेंदर की तरह। सी यू।